हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में कबीर के दूसरे साखियों को लेकर आई हूँ। उस पर आधारित प्रश्नों को लेकर आई हूँ। कबीर की कम्प्रीहेंशन। तो हम लोग चौथे साखी तक कर चुके थे। पांचवा वाला साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दुहू के निकटी ना जाई। इस साखी में कबीरदास जी ने जो सही में जीवित होने का अधिकारी है उसके बारे में बताया है। और इस साखी पर आधारित प्रश्नों को जरा देख लिया जाए। इस साखी का आशय बताइए। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मृत क्यों कहा है? इस साखी में दोनों को मृत कहा गया है। मुआ मने मर जाना, पहले भी मैं व्याख्या में बता चुकी हूँ। कबीर के अनुसार कौन जीवित है? इस साखी में कबीर का कैसा व्यक्तित्व तो स्पष्ट हुआ है। इस साखी में कबीर की भाषा की विशेषता बताओ। तो हम लोग सबसे पहले वाले सभी प्रश्नों को मैं आलोचना करूंगी। सभी प्रश्नों के उत्तरों को मैं चर्चा करूंगी। और पहले वाले प्रश्न का साखी का जो पहला प्रश्न आशय, जैसा कि मैं बताई हूँ, मैं सभी साखियों का आशय में लिख कर दे रही हूँ। तो देखिए क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम कहते कहते मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, अर्थात वे दोनों कट्टर बनते चले गए। मतलब यहाँ पर सांप्रदायिक कट्टरता, सांप्रदायिक भेदभाव की बात हो रही है, धार्मिक भेदभाव की बात हो रही है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही ईश्वर को न पा सके। हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ते रहे कि मेरा राम, हिंदू लड़ते रहे कि मेरा राम श्रेष्ठ है, मुसलमान लड़ते रहे कि मेरा खुदा श्रेष्ठ है। और ये लड़ते लड़ते वे इतने कट्टर हो गए और इतने वे भयंकर हो गए, इतने ईर्ष्या में दोनों इतना अधिक ईर्ष्यालु बनते चले गए कि दोनों जो है, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी ने भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। मतलब हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही ईश्वर को ना पा सके। कबीर कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है, क्योंकि दोनों मर गए। कट्टर होते होते हिंदू और मुसलमान दोनों धार्मिक कट्टरता के कारण वे जीवित होते हुए भी मृतप्राय हो गए, मरे हुए के समान हो गए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुसलमान तथा राम खुदा के भेदभाव से दूर रहता है। कहे कबीरा सो जीवता जो दुहू के निकटी ना जाई। मतलब जो न तो हिंदू मुसलमान के धार्मिक भेदभाव में जाता है और न ही राम रहीम के बैरी भावों को लेकर सोचता है। तो जो न कि राम खुदा और हिंदू मुसलमान के भेदभावों से दूर रहता है, इन भेदभावों से बहुत अलग रहता है, बहुत दूर रहता है, एकमात्र वही इस संसार में जीवित कहलाने का अधिकारी है। कहने का तात्पर्य, माने साखी के कहने का तात्पर्य, इतने सारे इस पूरे बात के कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम और खुदा से भिन्न है। भगवान कभी भी राम नहीं है, खुदा नहीं है, तो हमारा दिया हुआ नाम है। ठीक है, भगवान एक ही है। तो भगवान राम और खुदा से भिन्न है और मानवता इस पृथ्वी पर एकमात्र जाति है, एकमात्र धर्म है मानवता। हिंदू मुसलमान इतने तो हम बना कर रखे हैं और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से ऊपर है। सबसे पहला धर्म आता है मानवता। और अगर किसी ने इस पृथ्वी को बनाया है वो है भगवान। राम, खुदा, हिंदू, मुसलमान, ये सारे तो हमारे बनाए हुए तत्व हैं, ये सारे तो हमारे द्वारा बनाए जाने वाले तत्व हैं जिस पर हम संघर्ष और क्या करते रहते, वाद विवाद करते रहते हैं। तो ये था आशय। अब हम आते हैं आगे के प्रश्नों में, जिसे आपको लिखना है, मैं चर्चा करूंगी। साखी के आशय से सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाता है, ये मुझे आशा है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मृत क्यों कहा है? कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मृत इसलिए कहा है क्योंकि हिंदू अपने राम को श्रेष्ठ कहकर कट्टर बन गए और मुसलमान अपने खुदा को श्रेष्ठ कहते हुए कट्टर बन गए। दोनों ने किसी ने भी सांप्रदायिक एकता की बात नहीं की, प्रेम की बात नहीं की। प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलता। इसलिए कबीर के अनुसार ये दोनों ही मृत हैं। इस संसार पर ये दोनों मृत हैं। ठीक है। कबीर के अनुसार कौन जीवित है? इस पृथ्वी पर
जो हिंदू मुसलमान के विवादों और राम खुदा के विवादों में नहीं पड़ता, बल्कि जो भक्ति ईश्वर की भक्ति में निष्पक्ष होकर लीन रहता है, एकमात्र यही इस संसार में जीवित है। सच्चे संत के संबंध में भी तो हम लोग यही जानते थे ना। तो बिल्कुल वैसे ही इस साखी में कबीर का कैसा व्यक्तित्व स्पष्ट हुआ है। इस साखी में कबीर का अत्यधिक अक्षरवादिता, अत्यधिक निडरता और स्पष्टवादी व्यक्तित्व स्पष्ट हुआ है। कबीर किसी से डरने वाले नहीं थे। कबीर की निडरता यहाँ पे प्रकट हुई है, कबीर की अक्षरवादिता प्रकट हुई है और स्पष्टवादिता प्रकट हुई है। मतलब वो साफ साफ कहने वाले इंसान थे। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। इस साखी में कबीर की भाषा की विशेषता बताओ। कबीर की भाषा अत्यंत ही आवेगपूर्ण है, जोश से भरा हुआ है, स्पष्टवादिता में से भरा हुआ है और भाषा जो है उपदेशात्मक है। अच्छा, ये विशेषता भाषा की हुई। इस तरह से भाव सौंदर्य भी आता है। भाव सौंदर्य का अर्थ होता है आप जिस आशय को, जैसे मैंने तात्पर्य बताया, ठीक है, ये जो अंत का अंश है तात्पर्य, सभी साखी का ऐसे आशय या तात्पर्य या मूल भाव आता है, वो हो जाता है भाव सौंदर्य। इतना जो हम व्याख्या करते हैं उससे नहीं बताना होता है। कभी कभी आपको प्रश्न मिलेंगे भाव सौंदर्य बताइए। जो मूल सार होता है किसी भी कविता का, जो मूल सार होता है वो भाव सौंदर्य होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि कबीर का कैसा व्यक्तित्व आया, या यहाँ पे कबीर जो में है क्या बताए हैं। तात्पर्य है कि हिंदू मुसलमान के धार्मिक भेदभाव से जो ऊपर उठ गया है और जो राम खुदा के भेदभाव से ऊपर उठ गया, एकमात्र वही जीवित है, वही ईश्वर को पा सकता है। ये यहाँ पे भाव सौंदर्य। तो ये आशय में ही आ जा रहा है, इसलिए मैंने अलग से ये प्रश्न नहीं दिया है। लेकिन आपको ये याद रखना है, भाव सौंदर्य किसी भी कविता का, किसी भी साखी का एकदम मूल होता है, सार होता है। अच्छा, तो यहाँ पे इस भाषा की भी हम विशेषता क्या देखते हैं। भाषा में अत्यंत स्पष्टवादिता है, भाषा जो है जोश से भरा हुआ है, भाषा में निडरता व्यक्त हुआ है। तो भाषा जो है अत्यधिक प्रभावी है और ये हृदय को चुभने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। काबा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। काबा फिरी, काबा से वापस आकर, ठीक है, काबा फिरी काशी, काबा से वापस आकर नहीं, काबा फिरी मने वापस आने पर। कहाँ से वापस आने पर? धार्मिक भेदभाव से वापस आने पर। जब तक मन में धार्मिक भेदभाव बना हुआ था तब तक हम वापस नहीं आए हैं। धार्मिक भेदभाव जब मन से चला गया, दूर हो गया, मतलब वापस आ जाना। काशी भया, ठीक है, उस समय काबा काशी बन गया। धार्मिक भेदभाव के समाप्त हो जाना, फिरी मने वापस आना। और यहाँ पे कहाँ से वापस आना? धार्मिक भेदभाव से वापस आना। रामी भया रहीम, भया मने हो गया, राम तब रहीम हो गया, काबा काशी हो गया। मोट चून, मोटा आटा, मैदा भया, मोटा आटा जो है वो मैदा बन गया, मैदा हो गया। बैठी, बैठकर, कबीरा कबीर, जिम भोजन करना। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है, आशय क्या, हम देख ले। पहला प्रश्न वही है, इस साखी का आशय बताइए। काबा काशी में कैसे परिणत हो गया? राम रहीम क्यों हो गया? मोट चून से क्या तात्पर्य है? मैदा भया से क्या तात्पर्य है? कबीर ने क्या सीख दी? यहाँ पर फिर हम सांप्रदायिक भेदभाव को देखते हैं। पांचवा और छठा दोनों साखी सांप्रदायिक भेदभाव पड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, इसका आशय देख ले। साखी का आशय क्या है देख ले पहले। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से मुक्त हुआ और मेरा मन पवित्र हो गया, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा जानकर अखाद्य समझा, वही बारीक मैदा हो गया और मैं उसे आराम से खा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक कट्टरता के नष्ट हो जाने पर मन पवित्र हो गया और हिंदू मुसलमान
तथा राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं और क्रोध समाप्त हो गया। राम रहीम दोनों समान और पवित्र प्रतीत होने लगे। कबीरदास जी ने यहाँ पर अपने मन की बात बताई है कि जब तक मन में हिंदू मुसलमान का भेदभाव बढ़ा हुआ है, जब तक मन में राम और खुदा का भेदभाव व्याप्त है, तब तक हिंदू मुसलमान के तीर्थ स्थल अलग अलग प्रतीत होते हैं और अपना अपना तीर्थ स्थल श्रेष्ठ और दूसरा का कम या नीचा या छोटा प्रतीत होता है, मतलब मन में संघर्ष। ठीक है, किंतु मन जैसे ही इन सारे भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तब मन पवित्र हो जाता है और उस समय मुसलमानों का तीर्थस्थल काबा हिंदुओं के तीर्थस्थल काशी की तरह पवित्र लगने लगता है, एक समान लगने लगता है और मुसलमानों का खुदा राम के समान, हिंदुओं के भगवान राम के समान पवित्र और एक समान लगने लगते हैं। अब तक मैं जिसे मोटा आटा जानकर अखाद्य समझा, मोटा आटा मतलब हुआ धार्मिक कट्टरता, वो मैदा निकला, मैदा के समान बारीक निकला, बारीक मैदा निकला, मतलब वो क्या है, धार्मिक कट्टरता का समाप्त हो जाना, सांप्रदायिक एकता। और मैं आराम से खाना खा रहा हूँ, मतलब अब मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, मन बिल्कुल पवित्र और प्रेम से भर गया है। कहने का तात्पर्य है धार्मिक कट्टरता के नष्ट हो जाने पर मन पवित्र हो गया और हिंदू मुसलमान तथा राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं और क्रोध सारा समाप्त हो गया, मन अब शांत हो गया, प्रेम से भर गया। तो ये था इसका आशय। हम अगले प्रश्न को थोड़ा देख ले क्या है, जिसे आपको लिखना होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, इस काबा काशी में कैसे परिणत हो गया? जब मन के सारी धार्मिक कट्टरताएं समाप्त हो जाता है, जब मन में हिंदू और मुसलमानों के आपसी बैर भाव समाप्त हो जाता है, तब मन पवित्र हो जाता है। उस समय मुसलमानों का तीर्थस्थल काबा हिंदुओं के तीर्थस्थल काशी में परिणत हो जाता है या हो गया। राम रहीम क्यों हो गया? राम के रहीम होने का कारण यह है कि मन में बसी सारी धार्मिक कट्टरताएं नष्ट हो गई, हिंदू मुसलमानों का भेदभाव समाप्त हो गया, मन एकदम प्रेम और पवित्रता से भर गया, मन में प्रेम और पवित्रता का संचार हो गया, इसलिए राम रहीम हो गया। मोट चून से क्या तात्पर्य है? इस साखी में मोट चून से तात्पर्य है धार्मिक कट्टरता या सांप्रदायिक भेदभाव। मैदा भया से क्या तात्पर्य है? मैदा भया कहने से तात्पर्य है सांप्रदायिक एकता। मैदा भया कहने से सांप्रदायिक एकता है, से तात्पर्य है सांप्रदायिक एकता, धार्मिक भेदभाव का समाप्त हो जाना और सभी धर्मों में और सभी धर्मों के बीच आपसी एकता और प्रेम तथा भाईचारे का होना। समझ में आ गया? मैदा भया का अर्थ है सभी धर्मों के बीच आपसी भेदभाव का समाप्त होकर प्रेम तथा भाईचारे का होना। ठीक है। कबीर ने क्या सीख दी? कबीर ने हिंदू मुसलमानों को भेदभाव से ऊपर उठकर, राम रहीम के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और भाईचारे को अपनाने का संदेश दिया, भाईचारे को अपनाने की सीख दी। वो क्या कहते हैं कि वो धार्मिक भेदभाव से मुक्त होने की सीख देते हैं। इससे मन में पवित्रता और प्रेम भर जाता है। तो मुझे आशा है कि ये दोनों पद्यांशों का आप कंप्रीहेंशन कंप्लीट कर लेंगे। मैं आंसर पूरा यहाँ पर डिटेल्स में बता दी। ये सारे प्रमुख प्रश्न हैं, इसके अलावा भी प्रश्न हैं लेकिन इसी पर आधारित होंगे, इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं होंगे। मुझे आशा है कि अब तक के सारे कंप्रीहेंशनों को आशय मैं लिख कर दे रही हूँ। पहले मैं व्याख्या ओरल बताई हूँ, शब्दार्थ बताई हूँ, तो ये पद्यांश कंप्रीहेंशन आप कंप्लीट करते जा रहे हैं। आपके कॉपी में सब आता जा रहा है, क्योंकि अंत में ये सारे इवैल्यूएशन होंगे। इसके लिए कॉपी के इवैल्यूएशन भी हैं, तो ये सब आप करते जा रहे हैं, मुझे ये आशा है। ठीक से एक बार देख लीजिए। आज हम लोग ये दोनों ही करेंगे। अगले वीडियो में मैं 7th वाला और सवत का दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं 8 क्वेश्चन आज दी हूँ। ये सारा लिखते चलिए। आपको दूसरे सब्जेक्ट भी हैं,
तो मैं ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं फिर आज यहाँ तक रखती हूँ। अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।